चैनल सोम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग इम्पोर्टेंट वन लाइनर करेंगे, जो कि एक मेरा छोटा सा प्रयास है कि आपके आने वाले परीक्षाओं में जैसे कि बीएसएससी, बीपीएससी, जीएसएससी और रेलवे में कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो के माध्यम से शायद छप जाए। ठीक है, तो इसमें लगभग 50 क्वेश्चन है। तो चलिए बिना टाइम की बर्बादी करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है कि जल का अधिकतम घनत्व होता है। तो ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, लेकिन जब केल्विन की बात करें तो देखिए 273 प्लस 4 डिग्री जो हम लोग जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 277। ठीक है, तो जल का अधिकतम घनत्व हो जाता है कितना, तो ये हो जाता है 277 केल्विन। अब देखिए क्या है क्वेश्चन कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ किया गया था, तो ये किया गया था कानपुर में। ठीक है, कोहरा के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते हैं, तो ये उत्तर हो जाएगा इसका, प्रकीर्णन के कारण हम लोग देख नहीं पाते कोहरा के समय। अब देखिए क्या है कि बंग भंग, ठीक है, बंग भंग विरोधी आंदोलन, ठीक है, जो बंग भंग हुआ था 1905 में, तो इसका जो विरोध में एक आंदोलन प्रारंभ किया गया था वो कब किया गया था, तो ये 16 अक्टूबर को किया गया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिनव भारत संस्था किसके द्वारा चलाया गया था, मतलब ये अभिनव भारत संस्था किसका था, तो ये था बीडी सावरकर थे अभिनव भारत संस्था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो वो थे एमएन जोशी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के थे एमएन जोशी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, और नौजवान सभा भगत सिंह। ये 4 याद रखिएगा, शायद इसमें से कोई एक पूछ दे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब एक वन लाइनर है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है, तो यह है अनुच्छेद 32। याद रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते क्या क्या है। ठीक है, कि मांसपेशियों में दर्द का उपचार में उपयोग किए जाने वाला जो विकिरण होता है वो कौन होता है, तो पूछ रहा है कि मांसपेशियों में अगर आपका दर्द है तो उसका उपचार के लिए कौन सा रे का उपयोग किया जाता है, यूज किया जाता है, तो वो है इंफ्रारेड। कौन सा है, इंफ्रारेड। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन है कि बोरी एवं कूनो वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी कूनो से एक क्वेश्चन था कि इसमें चीता को लाया गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था, तो ये थे वीके वी राव। ठीक है, वी राव थे जो कि सर्वप्रथम आकलन किए थे किसका, तो राष्ट्रीय आय का। अब देखिए क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ये बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये लाइन। ठीक है, तो इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट होता है वो हमेशा कौन करते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, IMF। अब देखिए क्वेश्चन है, मतलब एक वन लाइन है कि कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव है, तो याद रखिएगा ये तीनों जो होता है ना, इसमें क्वेश्चन पूछ देगा कि इनमें से कौन है, तो एजिटोबैक्टर, एनाविना और नॉस्टॉक। ठीक है, ये तीनों जो है ये लोग नाइट्रोफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो एजिटोबैक्टर, एनाविना और नॉस्टॉक। अब देखिए कुछ मंदिर है, जैसे कि कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो वो थे कृष्णदेव प्रथम। ठीक है, अब देखिए क्या है कि जैसे कि रथ मंदिर जो कि उड़ीसा में है वो थे नरसिंह वर्मन। ठीक है, और बिंदेश्वर का मंदिर जो है वो क्या थे, राजा प्रथम। ठीक है, ये तीनों मंदिर याद रखिएगा, कृष्ण प्रथम एलोरा के कैलाश मंदिर, नरसिंह वर्मन प्रथम रथ मंदिर और राजा प्रथम बिंदेश्वर की मंदिर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्षोभ मंडल से रिलेटेड कुछ विशेष बातें, कि देखिए क्या होता है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान बढ़ जाता है, ये कम हो जाता है। ऊंचाई जैसे बढ़ेगा तो क्षोभ मंडल में तापमान कम हो जाता है, और क्षोभ मंडल की ऊंचाई ग्रीष्मकाल में बढ़ जाती है। ठीक है, और इस मंडल की ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं, तो इसको ट्रोपोपॉज कहते हैं। 3 चीज़ याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन शब्दों को जोड़ा गया, तो देखिए क्या क्या जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष
एवं अखंडता, ये तीनों शब्द को जोड़ा गया था। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये हुआ था कब, मतलब आया था कब, ये अधिनियम 1976 को। अब देखिए क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो ये करता है राज्य के राज्यपाल। ठीक है, राज्य के राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अब देखिए क्वेश्चन है कि पश्चिम घाट पर पाए जाने वाले वनस्पति का प्रकार क्या होगा, ये तो सदाहरित होगा। सदाहरित क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये मेरा है पश्चिमी घाट और यहाँ पे जो है एक पर्वत है और जिस कारण यहाँ पे जो होती है सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा होती है, तो यहाँ पे हमेशा जो वन होंगे वो हमेशा सदा हरित होंगे, हमेशा हरा भरा रहेंगे। अब नेक्स्ट है कि किस शासक ने वातापी कोंडा की उपाधि धारण की थी, ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, कि किस शासक ने वातापी कोंडा की उपाधि धारण की, तो दिए थे नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम जो थे उनको वातापी कोंडा की उपाधि मिला था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे की स्लाइड में कि जस्कर श्रेणी किस हिमालय में स्थित है, तो ये है ट्रांस हिमालय में। कहाँ पे है ये, ट्रांस हिमालय में है। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किस विरोध में बम फेंके थे, तो ये जो दोनों बम फेंके थे, तो एक बिल आया था, दो बिल थे, एक ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल। इस दोनों बिल के लिए इन्होंने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके थे। अब है कि 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था, तो ये हुआ था नील विद्रोह। नील विद्रोह कहाँ पे हुआ था, तो ये बंगाल में हुआ था। ठीक है, बंगाल में हुआ था। और एक इससे रिलेटेड एक किताब है नील दर्पण। ठीक है, अब देखिए दोहसाला बंदोबस्त किसके दिमाग की उपज थी, तो ये अकबर के समय में टोडरमल की उपज थी। किसकी उपज थी, टोडरमल की, जो कि नवरत्न में ये शामिल थे टोडरमल। चुनाव सुधार के लिए निम्न समिति बनाई गई है, तो देखिए अगर चुनाव समिति से रिलेटेड पूछ दे तो दिनेश गोस्वामी समिति एक है, इंद्रजीत गुप्ता समिति और बोहरा समिति, तीनों याद रखिएगा। दिनेश, इंद्रजीत और बोहरा। दिनेश, इंद्रजीत और बोहरा जो है ये चुनाव सुधार के लिए समिति बनाई गई थी सरकार के द्वारा। ठीक है, तो कौन कौन है, दिनेश गोस्वामी, इंद्रजीत और बोहरा। ठीक है, नाम याद रख लीजिए, दिनेश और इंद्रजीत और बोहरा। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पे है, ये तो पहले आप लोग कमेंट करके बताइए कहाँ पे है। और इस वन्य जीवन की जो मतलब प्रसिद्ध है तो किसके लिए, तो हंगुल के लिए है। किसके लिए, हंगुल के लिए, याद रखिएगा। रक्त का वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था लैंडस्टनर ने। क्या दिया था, लैंडस्टनर ने रक्त का वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है कि तुजुक बाबरी, ठीक है, कि फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो ये याद रखिएगा अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजुक बाबरी की फारसी में अनुवाद किया था। अब देखिए क्या है कि किसी प्रिज्म से गुजरने पर कौन सा रंग प्रकाश किरण सबसे अधिक अपरिवर्तित होती है, तो वो होता है बैगनी। ठीक है, बैगनी जो है कलर वो सबसे अधिक अपरिवर्तित होती है। अब देखिए कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत, एक सिद्धांत था, पूछ देता है कि सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिए थे लाला लाजपत राय। ठीक है, अब है कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति किसके सलाह पर करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वन लाइनर है और ये देखा गया कि ये इस तरह के क्वेश्चन हमेशा स्टेट लेवल के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखिए मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर, ठीक है, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा करते हैं और कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो किसके सलाह पर करते हैं, ये मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर। मंत्रिमंडल जब लिख के देंगे तो वो उनके मतलब क्या राष्ट्रपति शासन या कुछ भी हो या राष्ट्रीय आपात हो तो उसको राष्ट्रपति लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है, तो ये देखिए हमेशा याद रखिए क्लोरोप्लास्ट में होता है, ये सब जानते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार थी। ठीक है, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो उस दौरान क्या हुआ था कि समानांतर सरकार सबसे अधिक समय तक चला था, तो वो थी सतारा में। ठीक है, सतारा में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार थी। अब देखिए प्रजापति जो था शब्द उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में किसके प्रमुख देवता थे, तो ये थे सृजन के देवता। किसके देवता थे, ये सृजन के देवता थे, कौन, तो प्रजापति। अब देखिए क्वेश्चन है कि सलीम चिश्ती किस शासक के समकालीन थे, तो ये थे अकबर के। ठीक है, पूछ देगा कि अकबर में यह सलीम चिश्ती सलीम चिश्ती किस शासक के समकालीन थे, तो ये थे अकबर के। अब देखिए बौद्ध धर्म, ठीक है,
बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है? तो यह है विनय पिटक में। किसमें है? बौद्ध धर्म की संबंधी, मतलब बौद्ध धर्म के संघ के संबंधी या नियम या जो आचरण, ठीक है, तो ये थे, मतलब संग्रहित किस में है? तो ये विनय पिटक में। अब देखिए, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1948 में। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष होती है? तो ये 1948 में होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि तट से कितना दूर को प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो अगर ये भारत का ये बॉर्डर है, ठीक है, ये तट है, तो इससे 12 समुद्री मील, ठीक है, ये प्रादेशिक जल का एक सीमा होता है। ठीक है, अब देखिए, वीर भूमि किसका समाधि स्थल है? तो ये है राजीव गांधी का, याद रखिएगा, वीर राजीव। ठीक है, वीर राजीव, ठीक है, वीर राजीव। महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? ये थे चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि सबसे पहले धारण की थी। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को। ठीक है, समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन। अब देखिए, एक क्वेश्चन है कि भारत जो फायान जो किसके शासन काल में भारत आया था? ठीक है, तो फायान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फायान भारत आया था। और हर्षवर्धन जो आया था, वैनसंग, याद रखिएगा, वैनसंग हर्षवर्धन के टाइम में, एच और एच याद रखिएगा। ठीक है, वैनसंग हर्षवर्धन के समय में आए थे। अब देखिए, एक क्वेश्चन है कि मतलब एक वन लाइनर है कि कालिदास, धन्वंतरी और वराहमिहिर जैसे विद्वान किसके शासनकाल में थे? ठीक है, या किसके राज दरबार में ये थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में थे। अब देखिए कि नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की? तो ये थे कुमारगुप्त। ठीक है, कुमारगुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे, जितना मैंने क्वेश्चंस करवाया है ये सब आप लोग देख लीजिए, इसमें देखिए कि आपको कितना आता है। अगर नहीं आता तो उसको नोट डाउन कर लें। और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो धन्यवाद पूरे वीडियो को देखने के लिए। और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब बहुत मतलब कम है मेरा। तो आशा करते हैं कि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि शेयर करने से ही आपकी मतलब क्या होगा कि एक कंपटीशन की भावना सब में जगेगी और अच्छा रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।